भारत और नेपाल हमेशा से ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे पड़ोसी रहे हैं, मगर कुछ समय से काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है और सुस्ता रीजन जो कि पश्चिम बिहार में है, इन राज्यों को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। मगर इन सब के बाद भी नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का यह कहना है कि 2021 में वो साल है जब भारत और नेपाल अपने सभी विवाद खत्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। हालांकि ये सब बातें हमेशा से ही होती आई हैं, मगर इस बार नेपाल और भारत के बीच चीन राजनीति खेल रहा है और नेपाल को अपनी तरफ खिसकाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अगर भारत नेपाल की बात करें तो यूपी, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल से नेपाल का बॉर्डर होकर गुजरता है और 80 लाख नेपाली लोग भारत में रहते हैं, यहां व्यापार करते हैं। दोनों ही देश सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बड़े साथी हैं। भारत के साथ नेपाल का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड 8.27 बिलियन डॉलर का है। साउथ एशियाई देशों में बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत के नेपाल में ही जाते हैं। इन एक्सपोर्ट्स में कपड़े, दाल, चीनी, आटा समेत मोटर कार्स, बाइक्स, हथियार तक आते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सरकार अलग अलग क्षेत्रों में नेपाल के लोगों के लिए 3000 से ज्यादा स्कॉलरशिप निकालती है हर साल। नेपाल के लोगों के लिए नेपाल के बाद अगर व्यापार करने के लिए कोई भी देश है तो वह भारत है। भारत और नेपाल के बीच कई जगह ऐसी भी सीमा है जहां कोई बाउंड्री तक नहीं है, मगर पिछले कुछ समय से नेपाल को 1951 में हुई इंडो नेपाल ट्रीटी की समीक्षा करने के लिए बात कर रहा है नेपाल, और भारत की सरकार इसको टालने का पूरा प्रयास कर रही है जो कि सही नहीं है। नेपाल का यह मानना है कि यह ट्रीटी कई क्षेत्रों में सिर्फ भारत को ही फायदा देती है। इस ट्रीटी के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो ट्रीटी कहती है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के प्रति कभी हथियार नहीं उठाएंगे। सारे मुद्दे कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ही हल किए जाएंगे। इसके अलावा भारत और नेपाल किसी भी देश के साथ हुए विवाद में एक दूसरे के साथ देंगे और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और इस ट्रीटी का तीसरा केंद्र यह है कि नेपाल भारत से ही सारे हथियार खरीदेगा और अगर किसी और देश से हथियार लेने हैं तो वह ट्रेड भी, वह डील भी भारत के थ्रू ही होगी। और नेपाल को इस बात से काफी परेशानी है। हालांकि नेपाल 1972 यानी कि 1972 से इस ट्रीटी का पालन नहीं करता नजर आया है। नेपाल भारत के बीच चल रहे विवाद में सिक्किम भी एक केंद्र है। यहां नेपाल का यह मानना है कि भारत ने 1975 में सिक्किम को बल और राजनीति से हटाया था, मगर सच ये है कि सिक्किम में इलेक्शंस और संपूर्ण डेमोक्रेसी के साथ सिक्किम के लोग खुद भारत का हिस्सा बने थे। चीन हमेशा से ही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भारत एक विस्तारवादी देश है, एक एक्सपेंशनिस्ट है। यहां एक्सपेंशनिस्ट और विस्तारवादी का मतलब है वो देश जो अपने सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। चीन का यह कहना है कि भारत में साउथ एशियाई देशों को लेकर बिग ब्रदर सिंड्रोम है। बिग ब्रदर सिंड्रोम का मतलब यहां सुप्रीमेसी से है कि भारत इन सब देशों में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है और इन सब देशों पे हथियाना चाहता है, सब देशों पे कब्जा करना चाहता है। मगर ये बहुत ही साफ है कि डोकलाम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अन्य कई देशों में और जगहों पे ये काम चीन कर रहा है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली का ये भी मानना है कि भारत के व्यापारी नेपाल में पैसा नहीं लगाते हैं, निवेश नहीं करते हैं, यहाँ के विकासशील क्षेत्रों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मगर पिछले कुछ समय में नेपाल के कई स्पेशल प्रोजेक्ट भारत ने ही लिए हैं, उनमें निवेश किया है और अब भारत की सरकार इंडो नेपाल ट्रीटी की समीक्षा करने को तैयार है। खैर, भारत कभी नहीं चाहेगा कि इंडो नेपाल ट्रीटी टूटे, मगर नेपाल हर बार चाइना के बहकावे में आकर इसको तोड़ने की, इसकी समीक्षा करने की, इसको रिव्यू करने की मांग करता रहता है, जिसकी तरफ भारतीय सरकार को नजर डालनी चाहिए। वरना आने वाले टाइम में भी जो आज बांग्लादेश की तरफ हो रहा है, चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, वो नेपाल के साथ भी हो सकता है और काफी स्तर तक ये चीज
शुरू भी हो चुकी है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज़। डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल।